श्री सीताराम जी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में राम जी ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो मेरा दर्शन प्राप्त कर लेगा वो जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, है ना। मतलब उसको आत्मबोध हो जाएगा, वो स्वयं को जान जाएगा। यही तो अर्थ है ना, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा जो सहज स्वरूप है वो शरीर से अलग है। हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, यही हमारा सहज स्वरूप है। तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अब राम जी की इस बात में कितनी सच्चाई है? अब राम जी ने कहा है तो झूठ तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को देखा जाए तो किस किस पर ये बात कितने हिस्से में काम करती है, कितने हिस्से में काम नहीं करती है। किस परिस्थिति में राम जी की ये बात सत्य होती है, किस परिस्थिति में राम जी की ये बात सत्य नहीं होती है। क्योंकि यहां राम जी ने बात कही है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो राम जी का दर्शन तो जब से राम जी का जन्म हुआ, संपूर्ण अयोध्यावासी है ना, और जितने भी राजमहल के नौकर चाकर सेवक सेवादार दास दासियां, वो सब ठीक। फिर राम जी जब गुरुकुल गए तो गुरुकुल में जितने सखा वो, उसके पश्चात जब जनकपुर गए हैं विवाह में, तो वहां पे राजाओं ने राम जी का दर्शन किया। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये धनुष तोड़ेंगे ये बालक, और जब धनुष टूट गया तो सबने कहा कि हमारे जीते जी ये जानकी जी को यहां से नहीं ले जा सकते बिना युद्ध किए। ये भी बात आई। तो सहज स्वरूप कहां किसको प्राप्त हुआ? फिर आगे राम जी जब गए हैं श्रृंगवेरपुर, वहां किसको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया? तो राम जी की जो ये बात है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तो ये बात सब जगह तो सही बैठ नहीं रही है। सबने तो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त किया नहीं, और राम जी झूठ बोले ऐसी भी बात नहीं है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अग्ना सही तब ही। चलिए ठीक है, अब इस बात को ले लेते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अग्ना सही तभी। इस बात को तो हम लोग एक सिरे से मान सकते हैं कि ठीक है, राम जी की जो बात है ये पूर्णतः सत्य है कि जो जो उनके सन्मुख हो जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इस बात को हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कर्म का विधान किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है ये प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाली जो पहले ही की वाली जो बात है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, क्या ये बात जैसे मान लीजिए हमको राम जी का दर्शन हो गया, ठीक, आप कहीं मार्केट में हैं या अयोध्या जी में आप राम जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, चित्रकूट आप राम जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, राम जी की आप पर कृपा हो गई, जैसे गोस्वामी जी पर हुई थी चित्रकूट में, और गोस्वामी जी ने राजकुमार के वेश में रथों पर जाते हुए राम जी और लक्ष्मण जी को देखा था, लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। तो मान लीजिए उस प्रकार से, या ऋषि बालकों के रूप में राम जी का दर्शन हो जाए, जैसे बाद में गोस्वामी जी को हुआ था बालक के स्वरूप में, तो हम तो राम जी को पहचान नहीं पाएंगे। तो क्या हमें अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी? दर्शन तो हो गया ना राम जी का, हम पहचान पाए नहीं पहचान पाए वो तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन क्या हमें राम जी के दर्शन करके उस सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे? इस बात को समझने के लिए छोटा सा जो है अंश में दृष्टांत देते हैं। देखिए, सुग्रीव जी को राम जी के दर्शन का फल प्राप्त हुआ, ठीक है,
क्योंकि सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, है ना। तो सुग्रीव को तो राम जी के चरणों में भक्ति हो गई, ईश्वर स्वरूप में जान लिया। अब आते हैं बाली पर। उसी प्रकार जब बाली के सन्मुख राम जी आए हैं और जब बाली घायल अवस्था में था, तो वहां पे आया है कि बाली ने राम जी को कई प्रकार से उलाहना दी, आप ऐसे हैं, धर्म के अवतार हैं, धर्म हेतु अवतरे गुसाई हैं, मारे ही मोही ब्यादि की नाई, आप तो धर्म के अवतार हैं, धर्म के लिए आए हैं, आपने इस प्रकार से छुप के मुझे मारा, ये तो आपने सही नहीं किया। सब बातें कहीं बाली ने, है ना। श्याम गात से जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, राम जी इस स्वरूप में सामने आए। अब वहां पे बाली ने अपने मन की जो बात है उलाहना दी तो है, लेकिन मन में वास्तव में बाली की क्या है। जब अंगद जी का चरित्र आप सभी को सुनाया था तो वहां पे भी इस बात को मैंने स्पष्ट किया था कि बाली के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो बाली ने यदि ऐसी बात कही है, अब आप देखिए बाली ने संपूर्ण प्रसंग में अपना और अंगद जी का जो जन्म था वो सफल कर लिया। जब राम जी सामने आते हैं तो क्या स्थिति है, पुनि पुनि चितई चरण, है ना, पुनि 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 चितई चरण, राम जी के चरणों को दर्शन कर रहा है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, चरणों में मन दे दिया। सुफल जन्म माना प्रभु चीना, राम जी को पहचान गया। कैसे जाना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, क्या माना, राम जी को नहीं चीना है, प्रभु चीना, मतलब उनका जो भगवत स्वरूप है उसको जान गया। तो बाली को भी सुग्रीव जी की भांति ये पहचान मिल गई थी कि ये कोई चक्रवर्ती राजकुमार नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान के अवतार है, पर ब्रह्म के अवतार है। और शबरी माता के प्रसंग में भी देखिए, वहां पे राम जी ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा ना, इसी से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। शबरी माता के प्रसंग में भी यही बात कही है राम जी ने, यही लक्ष्य किया है, यही समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में मैं वास्तव में जो हूं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मैं वास्तव में जो हूं उसको जानकर, उसका बोध होकर जो मेरा दर्शन करता है वो क्या दर्शन, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, उसे अपने सहज और खास स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जो मुझे ये जानकर दर्शन करता है कि ये वास्तव में ब्रह्म के अवतार है, वास्तव में भगवान ही हैं, जो ये मान के दर्शन करता है उसको ही जीव पाव निज सहज स्वरूपा, उसको ही अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। जिन्हें राम जी में भगवान की भावना होती है, भगवत भावना होती है, उनको होती है। अच्छा, तो फिर जो आपको राजपुत्र जानते हैं वो तो आते हैं कि जो राजपुत्र के रूप में जानते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, सामान्य हैं, उनको अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे, जैसे जनकपुर में जब राजाओं ने राम जी का दर्शन किया है तो सब कुटिल थे, है ना। तो वहां पे वर्णन में क्या आया है, डरे कुटिल नृप, है ना, डरे कुटिल नृप। सबसे पहले तो राम जी को देख के डर गए, भयभीत हो गए। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, इस स्वरूप में राम जी दिख रहे हैं। रहे असुल छल छो निप बेशा, तेन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो असुर छुपे हुए थे उनको राम जी काल के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर भी भगवान का दर्शन होने पर भी उनका जो अज्ञान है वो नहीं गया, क्योंकि उन्होंने राम जी को एक राजकुमार के रूप में देखा, इसलिए उनका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। वो तो और उल्टी सीधी बातें कहते ही रहे।
लेहू छड़ाई सिए कह को। कोई कहता है हम सीता जी को छुड़ा लेंगे, ले जाना तो जीत लिया तो, लेकिन हम छुड़ा लेंगे, ले जाना नहीं देंगे। धली बांधे हु नृप बालक दो, दोनों बालकों को यहीं बांध लेंगे, राम जी लक्ष्मण जी को यहीं बांध लेंगे और सीता जी को छीन लेंगे उनसे। तोड़े धनुष चाड़े नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। हम भी देखें कौन चाप चढ़ा देता है, हमारे जीवित रहते सीता जी को कौन यहां से ले जाता है। तो राम जी का दर्शन होने के बाद भी ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि राम जी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जानकर राम जी का दर्शन नहीं किया। मम दर्शन फल परम अनुपा, वो तब है जब आप जान जाएंगे कि हाँ ये रघुनाथ जी हैं, जब आप जान जाएंगे कि हाँ ये भगवान है, तब ही, उस समय ही, है ना, जीव पाप निज सहज स्वरूपा, तभी ये आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। रावण के लिए देखिए, रावण तो बार बार सबने रावण को शिक्षा दी, लेकिन उससे बोध नहीं हुआ, है ना। वो राम जी का राजपुत्र के रूप में ही दर्शन करता रहा, इसलिए उससे अपने सहज स्वरूप का बोध नहीं हुआ। ना उसकी मोहमाया हटी, ना दुराचार में उसकी कुछ कमी आई, ना ही वो भगवान का भजन स्वीकार कर पाया। और जब तक मृत्यु नहीं हो गई तब तक राम जी के विमुख ही रहा, सन्मुखता आई ही नहीं। सन्मुख हो ही जीव में कभी सन्मुखता आई ही नहीं। लेकिन यहां पे बाली के लिए कितनी सही बात कही है कि प्रभु चीन्हा, अर्थात यहां पे भगवान के ऐश्वर्य की बात कही कि बाली ने भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया, और भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करके अपने जन्म को उसने सफल किया। और इतना ही नहीं, बाली ने अंगद जी को भी राम जी के शरणागत कर दिया, और राम जी के जब चरणों में उसका दृढ़ प्रेम हो गया कि हाँ अब मेरी ममता कहीं नहीं है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी। अब मेरी ममता कहीं नहीं है, अब मैं आपके चरणों में शरीर छोड़ सकता हूं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी ने तनु त्याग। तब तक उसने अपने शरीर का त्याग नहीं किया जब तक उसकी राम जी के चरण में जो प्रेम था वो दृढ़ नहीं हो गया। हर चीज की मोह ममता उससे हट गई। अंत में उसने कहा कि प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, अंगद के ऊपर मेरी बड़ी ममता है, और इसलिए मुझे बड़ी चिंता भी है इसकी कि मेरे पीछे इसका क्या होगा। इसलिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, आप अंगद को अपना दास स्वीकार कर लीजिए। तो इस पे जो मेरी मोह है, ममता है, इस पे जो मेरी इसकी चिंता है, वो मुझे नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपका शरण में चला जाएगा, है ना। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। तो यहां पर दृढ़ प्रीति की बात कही है। ऐसा नहीं था कि पहले भी बाली को राम जी के चरणों में प्रेम नहीं था, राम जी के चरणों में बाली को पहले भी प्रेम था। जब राम जी ने छुप के बाण मारा है, बाली के सामने आए हैं, उस समय भी था प्रेम, वो जानता था ये भगवान है। जैसे हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय में प्रेम है राम जी का, लेकिन कैसा है, मुख वचन कठोरा, मुख से कठोर कठोर बातें कह रहे हैं। अरे तुमने ये क्या किया, तुम ऐसे किया, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोही वैद की नहीं, तुमने छुपके मारा, क्या तुम धर्म के अवतार हो, मुझसे सहायता मांगते, सुग्रीव क्या सहायता कर देगा, है, रावण को मैं पकड़ के ले आता, सीता जी को छुड़वा देता। मतलब उसने सारी बातें कही। अब कह तो रहा है, लेकिन मन कैसा है, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, मन में प्रेम है। बोला चितई राम की ओर, राम जी की ओर देख के कहा उसने। तो अब तो मन में प्रेम है,
लेकिन वो मन का प्रेम बार बार अंगद जी पे जा रहा है कि अंगद मेरा पुत्र है, मेरे इसके बाद क्या होगा। तो अंत में अपने कल्याण के लिए कि मैं सुगमता से मेरा कल्याण हो जाए, उसने अंगद जी को भी राम जी के शरण में दे दिया। और अंत में जब राम जी के चरण में दृढ़ प्रीति हो गई, दृढ़ प्रेम का अर्थ एक राम जी के चरण के सिवाय न स्त्री न पुत्र देह गेह आदि किसी का भी स्नेह स्मरण न रहे। तब राम जी कहते हैं ना विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग में, जननी जनक बंधु सुदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद्म नहीं बांग वर डोरी। वही स्थिति बाली को प्राप्त थी, केवल व्यवधान कहाँ आ रहा था? अंगद जी के कारण। तो अंगद जी का जो व्यवधान था वो उसने राम जी के चरणों में समर्पण करके दूर कर दिया। और राम जी के चरणों में जब दृढ़ प्रेम हो गया, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, तब बाल की न तन त्याग, तब अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब उसने शरीर को त्याग दिया। अब यहाँ पे दो बातें कही जाती हैं कि अंगद जी को इसलिए बाली ने शरण में दे दिया कि मेरा राजकाज है, मेरे पीछे पता नहीं सुग्रीव का कैसा व्यवहार हो, कैसा व्यवहार ना हो। ये कहने वाले कहते हैं, कई जगह कथाओं में भी सुनने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार का भक्त बाली है और जिस प्रकार से उसकी राम जी के चरणों में प्रीति है, वो यदि उसके मन में ये बात होती तो वो सीधे सीधे यही बात कहता कि प्रभु मेरे पीछे अंगद का क्या होगा, इसलिए आप अंगद को युवराज पद पे अभिषिक्त करें, अंगद को युवराज बना दीजिए। लेकिन वो ये सब नहीं कहता है। वो जानता है कि ये सब राजपाट, ये सब बेकार की चीजें हैं। यदि राम जी का दास बन गया ना तो इसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उसने सबसे पहले यही बात कही, कहीं बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, आप अंगद को अपना दास बना लीजिए। क्योंकि वो जानता है कि यदि अंगद इनके दास हो गए राम जी के, जैसे अंगद जी के चरित्र में मैंने कहा भी था कि बाली के मन में कहीं ना कहीं कुछ बात थी कि हो सकता है मेरे पीछे अंगद का कुछ अहित हो किसी भी कारण से। तो यदि राम जी की शरण में रहेगा तो फिर इसका अहित करने वाला कोई नहीं है। और यही हुआ भी। बाद में सुग्रीव को राज तिलक देते समय अंगद जी को राम जी ने स्वतः ही युवराज पद पे अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें युवराज। और क्या कहा? अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। अंगद जी के साथ राज करो वो ठीक है, लेकिन हमारा काम नहीं भूलना। संतत हृदय धरहु मम काजू, हमारा जो काम है जानकी जी को ढूंढना, उसको नहीं भूलना। तो प्रसंग को तो हम लोग देखिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल में जो बात थी वो यही समझाने के लिए था कि राम जी का दर्शन हो। लेकिन जो बात राम जी ने कही है कि मम दर्शन फल परम अनुपा या सन्मुख होई जीव मोहि जभी, वो तभी ही है जब हम राम जी को भगवत स्वरूप से जाने। राम जी का दर्शन भगवत स्वरूप से हो, किसी और कारण से नहीं। क्योंकि इस प्रकार से तो बहुतों को दर्शन हुआ, कितनों को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई, कितनों ने राम जी को स्वीकार कर लिया, सबने नहीं किया ना। तो आज तो यही समझाने का प्रयास किया था कि देखिए संपूर्ण वानर सेना में कोई नहीं था जो ये नहीं जानता था कि यहाँ यदि राम जी साथ हैं तो हम रावण को पराजित कर देंगे। सब जानते थे कि राम जी भगवत स्वरूप है, क्योंकि सब राम जी को भगवत स्वरूप से ही देखते थे। जटायु जी को देखिए, जटायु जी को सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई है ना। माता शबरी को अंत में सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई। विभीषण जी को भी राम जी की भक्ति तो प्राप्त थी ही। तो इस प्रकार से दिन देखें तो यही बात समझ में आती है कि कभी भी यदि राम जी का दर्शन हो, कभी भी किसी को भी यदि हुआ हो, तो ये बात केवल तभी सत्य है जब उसके हृदय में ये भाव दृढ़ हो कि हाँ ये भगवान है। एक और प्रसंग मानस जी का है, उसको हम लोग फिर बाद में सुनेंगे।
कहीं कहीं देखिए कथाओं में आता है कि निषाद राज जी और केवट ये एक थे। कहीं कहीं कथाओं में ये बात कहने में आती है, और कहीं कहीं ये भी बात कही जाती है कि एक नहीं थे, ये दो थे। निषाद राज जी अलग थे, केवट अलग थे। तो हम लोग को अब जब समय मिलेगा सत्संग का तो हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे, और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।